नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर बिहार सरकार के प्रत्येक विभागों से जुड़ी पुख्ता खबर आप सभी के समक्ष लाने का मेरा निरंतर प्रयास रहता है। चूँकि हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आप सभी के समक्ष लाई जाती है, वे सभी एविडेंस बेस्ड होती है एवं प्रत्येक जानकारियों का आधार विभागीय पत्र होता है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं जानकारी अच्छी लगे, साथ ही अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत संचालित ग्राम कचहरी के संदर्भ में है। जैसा कि आप सभी को पता है, या फिर ये आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैं आप सभी के बीच पंचायती राज विभाग का एक पत्र लेकर आया हूं, जिसका पत्रांक 54 54वीं, जो कि दिनांक 21/12/2023 को जारी किया गया है। और ये पत्र के प्रेषक कल्पना कुमारी जी हैं, जो संयुक्त सचिव हैं पंचायती राज विभाग की। और ये पत्र महालेखाकार बिहार के नाम से निर्गत किया गया है। अब इसके विषय वस्तु पे जब आप गौर कीजिएगा, तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। विषय वस्तु में लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य की ग्राम कचहरियों को, जिन्हें अपना भवन नहीं है, प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम 1,000 रुपये मात्र प्रति माह की दर से 6 माह का भवन किराया हेतु कुल 1,64,94,000 रुपये मात्र की राशि की स्वीकृति के संदर्भ में। जी हाँ, अब आप विषय वस्तु से लगभग समझ में आ ही गया होगा कि यह पत्र ग्राम कचहरियों का, जिसका खुद का भवन नहीं है, ऐसे ग्राम कचहरी जो किराए पे चलते हैं, उनके किराए की स्वीकृति, 6 माह का किराया का स्वीकृति के संदर्भ में है। अब बात करते हैं कि इस आदेश में ऐसा क्या है। तो आप जब इसके शब्दों को पढ़िएगा, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें लिखा गया है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 के आलोक में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में अधिनियम के अधीन सौंपे गए न्यायिक कृत्यों के निर्वहन हेतु एक ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है, जिसमें अधिकांश ग्राम कचहरियों को संप्रति अपना भवन नहीं होने के कारण कार्य का संपादन या निष्पादन कहें तो ये भवन उपलब्ध कराना आवश्यक था। और इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य की ग्राम कचहरियों को, जिन्हें अपना भवन नहीं था, वो प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम 500 रुपये प्रति माह की दर से किराया पर भवन उपलब्ध कराने का निर्णय वर्ष 2009 में लिया गया था। जी हाँ, वर्ष 2009 में प्रत्येक ग्राम कचहरी जिसका खुद का भवन नहीं है, ऐसी ग्राम कचहरियों के संचालन के लिए 500 प्रति माह किराया दिया जाता था, और किराए पे ग्राम कचहरी के संचालन हेतु भवन लिए जाने का प्रावधान था। अब इस अवधि के बीच महंगाई बढ़ गया है बहुत पहले से, और किराए में भी वृद्धि हो गया है, जिस कारण सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के अंतर्गत जितनी भी ग्राम कचहरियाँ संचालित हैं, जिन्हें अपना भवन नहीं है, उन प्रत्येक ग्राम कचहरी का अधिकतम किराया 1,000 प्रति माह की दर से अब दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। जी हाँ, तो पहले जो 500 प्रति माह किराया दिया जाता था ग्राम कचहरियों को, वो अब 1,000 प्रति माह की दर से किराया दिया जाना है। अब इसी किराए को लेके ग्राम कचहरियों को जो स्वीकृत हुई है राशियाँ, उसके संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें दिया गया ग्राम कचहरी भवन किराए के संदर्भ में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें पहला निर्देश है कि किराया पर लिए जाने वाले भवन का अधिकतम किराया 1,000 रुपये मात्र प्रति माह अनुमान्य होगा, यानी कि अधिकतम 1,000 रुपया प्रति माह के दर से किराया पर लिया जाएगा। इसके अलावा इसमें दिया गया कि पूर्व में 500 प्रति माह किराए पर लिए गए ग्राम कचहरी भवनों के मामले में पुनरीक्षित किराया दर निर्धारित होने पर ही अधिकतम किराया 1,000 प्रति माह अनुमान्य होगा। यानी कि पहले से अगर जो 500 रुपये प्रति माह की दर से अगर भवन लिए गए होंगे, तो उसका नया अगर किराया हो, किराया नामा हो, और जिसमें अधिकतम राशि 1,000 तक ली गई है, तो उसका अनुमान्य होगा। इसमें अगला पॉइंट दिया गया है कि किराए पर भवन में कम से कम कचहरी हेतु परिसर सहित कमरा या भवन जिसका न्यूनतम कारपेट एरिया 800 वर्ग फीट हो, उसे ही लिया जा सकता है। जी हाँ, ऐसा कमरा जिसका मतलब उसमें ऐसा परिसर हो जिसमें कमरा सहित हो, और उसमें न्यूनतम कारपेट एरिया 800 वर्ग फीट हो, जहाँ पे ग्राम कचहरी प्रॉपर तरीके से संचालित की जा सके। इसके अलावा दिया गया है कि किराए पर भवन संबंधित ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच, पंच की संपत्ति से संबंधित नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि ऐसा भवन बिल्कुल भी नहीं लेना है जो सरपंच, उप सरपंच या पंच की संपत्ति के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर पंच, उप सरपंच और सरपंच की संपत्ति में कोई ऐसा भवन है जो उनके संपत्ति के अधीन आता है, तो उसको किराए पर नहीं रखा जाना है। ठीक है, स्पष्ट रूप से इसमें दिया गया है। और अगले पॉइंट में दिया गया, किराया पर भवन संबंधित ग्राम कचहरी के क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायत के मुख्यालय के ग्राम में अवस्थित होना चाहिए। यानी कि जो ग्राम कचहरी जिस पंचायत का है, उसके मुख्यालय में ही ये भवन उपलब्ध होना चाहिए, जहाँ पे ग्राम कचहरी संचालित की जानी है।
इसके अलावा बताया गया है कि ग्राम कचहरी हेतु किराए के भवन का चयन संबंधित ग्राम कचहरी के सरपंच के परामर्श से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुमोदन संपुष्टि के पश्चात एकरारनामा यानी कि एग्रीमेंट जो होगा उसके द्वारा किया जाएगा। यानी कि अगर ऊपर दी गई सभी शर्तें को माना जाता है तो फाइनली उस भवन का सिलेक्शन होगा। और उसका सिलेक्शन कैसे होगा, तो बोला गया है कि ग्राम कचहरी के सरपंच के परामर्श से संबंधित बीडीओ साहब, उस प्रखंड के जो बीडीओ साहब होंगे वो अनुमोदित करेंगे और उनके अनुमोदन के बाद एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट के साथ ही ये मतलब नया अनुमान्य दर जो किराए के लिए आया है वो लागू होगा। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट दी गई हैं जिसको ध्यान देना है, जिसमें बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए उक्त निर्णय के आलोक में राज्य की ग्राम कचहरियों को जिन्हें अपना भवन नहीं है, प्रत्येक ग्राम कचहरी के अधीन 1,000 रुपये मात्र की दर से 6 माह का भवन किराया हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार अंकित कुल राशि 1,64,94,000 रुपये मात्र की राशि स्वीकृति प्रदान की जाती है। यानी कि इतना राशि 6 महीने के लिए 1,000 ऐसे भवनों का जिनका अपना किराया, अपना भवन नहीं है, ग्राम कचहरियों को देने के लिए स्वीकृति हो चुकी है विभाग से। अब इसके अलावा और क्या पॉइंट दिया गया है, तो इसमें बताया गया है कि इस स्वीकृत राशि की निकासी एवं वहन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होते हैं और वही होंगे। संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी सभी ग्राम कचहरी के खाते में सीधे सीएफएमएस के माध्यम से राशि अंतरित करेंगे। राशि का भुगतान ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो भुगतान किया जाएगा ग्राम कचहरी के सरपंच और उप सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। ग्राम कचहरी द्वारा राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि ग्राम कचहरी का किराया देने के उपरांत ग्राम कचहरी की ये जिम्मेवारी होगी कि उस राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र डीपीआरओ साहब जो जिला पंचायत राज पदाधिकारी होते हैं उनको उपलब्ध कराएंगे और जिला पंचायत राज पदाधिकारी इस उपयोगिता प्रमाण को समेकित करके विभाग को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और दिया गया है जहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि वैसे ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी जहाँ पे पंचायत सरकार भवन या ग्राम पंचायत भवन या सामुदायिक भवन उपलब्ध है, तो वैसे ग्राम कचहरियों को भवन किराए का भुगतान नहीं किया जाना है। पूर्व में भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था कि अगर आपके पंचायत में सरकारी भवन उपलब्ध है, सरकारी भवनों में भी पंचायत सरकार भवन या ग्राम पंचायत भवन या सामुदायिक भवन, तो इस सरकार का पूर्व में निर्देश आया था कि ऐसे पंचायतों में ग्राम कचहरियों का संचालन उक्त भवनों में ही होगा। उन्हें किराए के बिल्डिंग में अगर ग्राम कचहरी संचालित किया जा रहा है वैसे पंचायतों में, तो उसे तुरंत मना किया गया था विभाग द्वारा। तो उस बात को यहाँ पे भी जिक्र किया गया है कि अगर ऐसा है पंचायतों में तो ऐसे पंचायतों को किराए हेतु ये राशि जो नहीं दी जाएगी। ग्राम कचहरी भवन किराए राशि का उपयोग उचित रूप से हो सके इसकी पूरी जवाबदेही जिला पंचायत राज पदाधिकारी की होगी। यानी कि डीपीआरओ साहब इंश्योर करेंगे कि ऐसे पंचायत जहाँ पे पंचायत सरकार भवन हो, ग्राम पंचायत भवन हो या सामुदायिक भवन हो, वैसे पंचायतों में ये राशि नहीं दी जानी है। तो ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।